अव्यय आपको रिपोर्ट देने का है पक कैंप का। ओके चलो चलो विधि। जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाળી અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી ભગવાનની ભૂમિકા આદે મેં નિહાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી વાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે આગમ સ્વરૂપ થાવો એ માર્ગ મુક્તિનો છે સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે સપ્તકમાં સમાવો આસ્વાદ શ્રુતિનો છે આસ્વાદ શ્રુતિનો છે આસ્વાદ શ્રુતિનો છે વાંધાને બચકાસૌ વાંધાને વચકાસો અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી પુણ્યશાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી જય સચ્ચિદાનંદ જય सच्चिदानंद भाई सासू काका त्रिमंत्र बुलाए बाढ़ को फॉलो करेगा। ओके जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौव साहुणम
नमो लोये सव सामगणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुकारो सौपावपणासनो सर्वपापनाशनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। अभी देखता है सच्चिदानंद। ये 5 दिन से किसका सब भूल गया कि नहीं दरअसल। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने साथ के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर और प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता के साथ के जीवन व्यवहार में हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की सभी बात सुनने का संकल्प करता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूं। कृपया उस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। यही तो वेकेशन में भूल गए आप प्रेयर नहीं करते हैं। तो अभी तो स्टडी वाला एक ही है हेता दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। तो अभी तो वेकेशन चल रहा है तो काम करेंगे अच्छे अच्छे। तो किसी ने जर्नल किसने अपडेटेड रखा था वेकेशन में? उसका नाम हसमुख का काम करेंगे अच्छे अच्छे। किसी ने नहीं किया। हाँ दीपक दादा, सब वेकेशन के मूड में है। अच्छा, तो ऐसे तो कल का होमवर्क ऐसे कि काम करेंगे अच्छे अच्छे, तो ये वेकेशन में क्या करेंगे वो बताना कल। ओके? और सब बोर हो गए? सब बहुत मजा किया वेकेशन में सबने? दरअसल अहमदाबाद और मामा के घर जाके आई? बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। ओके ओके। तो अभी सीरियस होने का तो देखता है को क्या करेगा। अच्छा काम वेकेशन में। ओके ओके, 2 होमवर्क है कल के लिए। ओके, तभी तो ये 5-6 दिन में तो अभी ने तो बहुत काम किया और उसने तो बहुत कमा के आया। चलो अभी भाई, आपके क्या कमाया हो बताओ हमको। जय सच्चिदानंद।
जोर से बोलो, मुझे जोर से बोलो। बहुत अच्छे संस्कार दिए और बहुत अच्छा लगा और विधि करवाते थे हर रोज और एक्सरसाइज करवाते थे हर रोज और हर रोज क्लास होती थी और रात को नहीं और सिमंदर स्वामी के हॉल में पद करवाते थे और विधि होती थी सुबह। और दो चार चीज आपने क्या क्या अच्छा घर पे लेके आया, कुछ याद है? हाँ, अगर सुख देंगे तो सुख ही मिलेगा, दुख देंगे तो दुख ही मिलेगा। वो अपनी डायरी निकालो, बुक निकालो तो कुछ मिलेगा, उसमें से लिखा है ना सब। अगर हमको सुख चाहिए तो दूसरों को पहले सुख दो। अगर आपको थोड़ा भी सुख दोगे तो हमें पूरे वर्तमान तक सुख मिलेगा। ओके, तो इसमें से ऐसे करो, ये और सब अगर नोट्स में से अभी भाई ऐसे करो, ये सब नोट्स हाँ, अभी वेकेशन चल रहा है ना? कल से स्टार्ट होएगा वेकेशन। हाँ, तो ये आज पढ़ के कल बताना तीन थिंग आपने क्या अच्छा लगा उसमें। ओके, नोट्स पे। तो अभी तो हसमुख काका, आपने क्या सीखा और आपने क्या सिखाया वो बताओ हमको। बच्चों के साथ क्या सिखाया, क्या सीखा और बच्चों को क्या सिखाया? बच्चों के साथ हमने ये सीखा कि वो लोग कैसे भी परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं। अभी उधर जो रहने का था वो पूरे सब बच्चों का एक कॉमन हॉल में रखा हुआ था। मतलब एक ही जो 4 डॉम है रसोड़े के ऊपर, वो 4 डॉम के अंदर एक डॉम के अंदर अलग अलग 40-40 बच्चे करके या 50-50 बच्चे एक हॉल में रहते थे। दूसरे हॉल में 40, तीसरे हॉल में 40, एक में 60, ऐसा करके सब बच्चों पूरे कॉमन एक ही हॉल में रहते थे। मतलब इतने हॉल में रहते थे, वो भी नॉन एसी, और जो भी बाथरूम संडास है वो भी सबके कॉमन रहते थे। तो भी ये 7 दिन के अंदर एक भी बच्चे ने कंप्लेन नहीं किया है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मेरा रूम अलग से दे दो, मेरे ये कर दो, ये कर दो। वो लोग जो भी परिस्थितियाँ आई उसमें एडजस्ट हो गए। उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया कि मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे घर पे ये है तो मुझे आप यहाँ ऐसा दे दो, यहाँ ऐसा दे दो, मेरे को अलग रूम दे दो। उनको क्या था कि सिर्फ शिविर में रहने का है, तो वो उनका टारगेट था शिविर में रहने का हो कि कैसे भी परिस्थिति हो, तो मेरे को सत्संग में रहने का है, शिविर में रहने का। तो वो परिस्थिति के अंदर उन्होंने दूसरी कोई फैसिलिटी के बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं। वो मेरे को भी सीखने के मिला कि भाई आप कभी भी धर्मस्थल पे या कहीं भी सत्संग के तो आप जा रहे हो तो आपको दूसरी फैसिलिटी गौण करनी पड़ेगी, तो ही आप सत्संग का मैक्सिमम लाभ ले पाओगे। यही मैंने पूरे 7 दिन के इन बच्चों के पास से सीखा। और वो कैसे भी परिस्थिति में कभी भी कोई भी आपका पुत्र होते थे तो उनसे वो उनके मन में जो है वो प्रश्न पूछ सकते थे, मेरा को कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा, वो कभी वो सोचते नहीं थे। कोई भी आपका पुत्र आया और उन्होंने जो भी लगा उनके मन में डाउट था वो तुरंत ही डाउट वो पूछ लेते थे। तो ये 2 बात मेरे को बहुत बच्चों से सीखने को मिली। ओके, और अभी आपने पूछा था टीवी का फायदा गैरफायदा, कोई आपका पुत्र से पूछा था? हाँ, मैंने बोला था उनके सेशन में आया था ये। अच्छा, तो उनके सेशन में दीपक दादा आप बताए, आपने क्या बच्चों से सीखा? अरे बच्चों से तो ऐसा है ना कि वो जिस तरह से शरारत करते रहते थे ना, तो मेरी डांट पड़ती थी बराबर से उनको। लेकिन एक बात अच्छी सी समझ में आ गई, वो डांट जब पड़ती थी तब ऐसी पड़ती थी
कि फिनिश जैसा बोले ना, लेकिन सेकंड मोमेंट इतना दादा की कृपा से इतना बैलेंस हो जाता था कि मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसे होता है। और मेरी समझ में आया कि एक सबसे बड़ा जो ये समय की परिस्थिति है या प्रॉब्लम है ना, इन लोगों को जो अब मुझे लगता है टीवी का इतना नहीं है, लेकिन मोबाइल का इतना इनका परिचय हो चुका है, अब हो चुका है, मैं बताऊंगा कि वो कंटिन्यूअस फोकस नहीं कर सकते। 5 मिनट भी उनको फोकस करना है ना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि पेन आ गई तो पेन से ऐसा ऐसा कुछ करते रहेंगे, वो क्या सुनते पता नहीं है। फिर कपड़े को ऐसा ऐसा करते रहते हैं, बुक को ऐसा घुमाते रहते हैं, कुछ ना कुछ या बातें करते रहते हैं। बोले कि चलो त्रिमंत्र बोलना है, आंखें से बंद करो। आंखें बंद नहीं कर पाते थे। बोले आंखें बंद भी देखने का क्या था आपको, लेकिन फिर भी खुल जाती है, तो हम समझ जाते हैं। लेकिन उसके पीछे जब ये सब देखने पर जो साइंस बाहर निकला है ना, वो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है कि किस तरह से हमें अपने चित्त को फोकस कर सकते हैं। उसका उपाय क्या है, उसका रास्ता जो दादा भगवान ने बताया है वो बड़ा अच्छा। अगर और ये बात है, सभी विधियां जो है, त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, प्रातः विधि, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, 9 कलमें, सबका एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अलग अलग आप्तपुत्रों ने अलग अलग क्लास में किया। वो हम रिकॉर्ड भी वैसे अपने 9 PM के बच्चों के उसमें रख देंगे। और इस तरह से जैसे कि एक एक सिद्धांत लिया था कि मानव जीवन लट्टू जैसा है, यानी कि हम सब लट्टू जैसे, कोई हमें जैसे घुमा रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, ये तो सब होता ही रहता है, यानी गलतियां होती रहती है, पर हम जागृत है। जैसे हम यहाँ भी हमने और वहां पर ये हमने प्रार्थना, वो देव है ना, वो अच्छी तरह से अपनी सब प्रार्थना बुलवाई थी 2-3 बार, उसने क्लास में भी बुलवाई, और हमारा जो कॉमन जनरल सेशन होता था रात को, उसमें भी अच्छे से बुलवाई थी विदाउट एनी मिस्टेक। तो ये सब उनको भी पता चला, उनको भी दिया गया था, बताया गया था और बुलवाया था। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत काम है, बहुत ऐसा ही उनको छोड़ देंगे। आई बिलीव ये जो हम 9 बजे हर रोज हाफ एन आवर 45 मिनट्स मिलते हैं ना, ये इन बच्चों के लिए, और इन बच्चों में जो परिवर्तन हुआ है, और आज भी अगर वो हफ्ता नहीं आएंगे, 15 दिन नहीं आएंगे ना, तो फिर से वो कुछ कहाँ कौन सी गली में चले जाएंगे पता नहीं है। अभी भी ऐसा है, यानी ये जो पुरुषार्थ है हमारे सत्संग का, जो दादा भगवान ने बताया है कि सत्संग ही सभी तरह से कल्याणकारी है, हमें जागृत रखेगा। और अगर ये सत्संग मिस हो गया हफ्ता 15 दिन के लिए भी, तो ये बात टिकना बहुत मुश्किल है ये समय में, क्योंकि इनका ये जो पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं, मैं तो कभी भी फोन में कभी गेम खेला ही नहीं हूं मैं। वो फोन के गेम में क्या मजा आती है, मेरी तो कुछ समझ के बाहर है। फिर भी ठीक है, वो उनकी उम्र के हिसाब से वो खेलते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन धीमे धीमे इस तरह से, ऐसे इस तरह का सत्संग का परिचय से बहुत परिवर्तन आता है, और इसके लिए हमें बार बार उनको परिचय में रखना जरूरी है। मैं तो मानता हूँ ये 9 बजे के हमारे सत्संग के बच्चे
उनके अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। लेकिन जिस तरह से मैंने देखा है कि अगर ये 15 दिन नहीं आते ना तो जाने फिर से हमें शुरू करना पड़ता है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बेबी, ऐसा सत्संग के संबंध में। तो ये उनको रखना बहुत जरूरी है। और वैसे दादा का विज्ञान तो बड़ा विशाल है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन खाने का संबंध में भी बातें हुई। फिर सुबह में उठना क्यों जल्दी चाहिए, व्यायाम क्यों करना चाहिए, खास करके बड़े लोगों के लिए जो खेलते नहीं है। इनको व्यायाम करने में इतनी तकलीफ पड़ती थी कि बाप ने, छोटे बच्चों को और बड़ों को भी, वो कुछ ही कर नहीं पाते थे। हाफ एन आवर 30 मिनट्स का था ना तो 20 मिनट्स ही करते थे, क्योंकि उनको आने में ही 10-15 मिनट लग जाती थी। लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़े संयम का इम्तिहान था कि किस तरह से, और हमें बार बार यही याद आता था कि दादा भगवान ने हमारे साथ क्या किया। हम उनके साथ तो तुलना नहीं कर सकते, लेकिन उनके कंपैरिजन में, यानी उनके कंपैरिजन में हम जैसे थे, तो उन्होंने हमें ऐसा कुछ डांटा नहीं है, लेकिन बोलना था जहां बोलना था तो बहुत आग्रह पूर्वक और बड़े क्या बोले कि अच्छी सी डांट भी पड़ी थी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है कि ये बहुत परिचय मांगता है। ये एक दिन में या साल में एक बार परिचय होने से काम नहीं चलता है, लेकिन उससे हमें पता चलता है। क्योंकि अभी ये जो शिविर हुई, ये 30th हमारी शिविर थी, करेक्ट हसमुखाना जी? 30वीं। लेकिन बीच में 2 साल ये कोरोना के कारण हुआ नहीं, और इसके कारण ये परिस्थिति भी आई। लेकिन बड़े सारे बहुत विषय हमने लिए थे, सब्जेक्ट्स लिए थे, और इसकी अरेंजमेंट कांति आनंद जी ने की थी। जैसे गलतियां हमारे बॉस है, दुख किसको कहेंगे, चिंता क्यों होती है, अंतस्करण का संचालन कैसे होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, बड़ा विविध प्रकार के वो सब हुए थे। और अच्छा, और ये आग्रह के संबंध में था, लेट गो क्यों करना चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा था। लेकिन एक बात फिर से मैं कहता हूँ ना कि ये बहुत लॉन्ग जर्नी, ये हमारी यात्रा 5 दिन की नहीं है या 5 मास की नहीं है। ये यात्रा तो अविरत चलती रहेगी, चलनी चाहिए, तभी ही कुछ परिणाम आएगा। कीर्तन भक्ति का परिणाम आदि व्याधि क्या है, हुआ सो न्याय, संत पुरुष सत्पुरुष, ज्ञानी पुरुष की महत्वता, ज्ञानी पुरुष के ज्ञान की महत्वता। जब हम पढ़ते हैं तो प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, ये जो स्टडी प्रेयर है, इन लोगों को शायद थोड़ा वो परेशान होते होंगे कि ये क्या बार बार ये करवाते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा रहा। फिर दादा भगवान कौन दिखाई देते, वो दादा भगवान नहीं है, दादा भगवान सभी के अंदर है। सिमंदर स्वामी का परिचय, सिमंदर स्वामी की भक्ति आराधना, कविराज श्री कौन है, उनके पदों के संबंध में, भजनों के संबंध में बड़ा अच्छा सत्संग हुआ था। बना बहुत सारे ये सब टॉपिक हम रखेंगे जो आगे यानी बड़े बच्चे थे उनके साथ उस तरह से विषय लिए गए थे। और सबसे बड़ी बात ये हुई, सबसे बड़ी बात रियली जो सराहनीय है कि बच्चों ने सभी के बीच में प्रतिक्रमण किया। हमने ये किया था, वो किया था, गलत बोला था, परेशान किया था, गालियां दी थी, अपशब्द बोले थे, स्नान करने जाते तो ऊपर से पानी डालते अभी तो क्या वो सब बच्चों की शरारत होती है, लेकिन उनको मजा आता है। लेकिन धीमे धीमे ये मूल बात उन्होंने जाहिर किया, प्रतिक्रमण किया और तय किया दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और क्लास में लेट आते थे,
उनको खेलने बोले ना तो बिल्कुल नींद नहीं आती है, सारे दिन खेलने बोले ना तो बिल्कुल कहाँ चली जाती है पता नहीं, लेकिन क्लास में बैठते हैं ना ऐसा हो जाता है। और सबसे बड़ी आरती के टाइम में तो समाधि लग आंखें जाती खुली थी। नहीं रहती थी, ऐसा ऐसा करके, अरे बाप रे, हम तो देखे, दो हमें बुरा दो लगता दो था। तीन तीन ढोल बजते थे तो भी नहीं उठते थे। वो बराबर ढोल सुनते सुनते, बट इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हमें एक, मैं ऐसा ऐसा ये भी समझता हूँ कि एक प्रकार का जो बच्चों के प्रति जो एक मातृत्व भी जो खुला होता है ना, कि किस तरह से हमें प्यार से उनको समझाना चाहिए। बच्चे हैं, दे आर गुड, लेकिन अभी उनको जिस तरह का परिचय है ना उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन उस परिचय के बीच में उनको किस तरह का पुरुषार्थ का मार्गदर्शन मिले और अविरत नॉन स्टॉप उनको मिलता रहे। मुझे लगता है ये मैसेज से काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो मैसेज पढ़ के तो सब जैसे मैसेज पढ़ते हैं ना वो वैसे न्यूज का जैसे मैसेज पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो आदान प्रदान होता है ना उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये जो हम ऑनलाइन करते हैं ऐसा कुछ मेरी समझ में आया, लेकिन बच्चे बच्चे तो बच्चे ही है, बहुत अच्छा है। जैसे दादा भगवान ने बताया कि ये समय के बच्चे हैं ना उनको ममता नहीं है। दूसरी बात, मोह बहुत है, वो मोह मोह इतना मोहवश है ना कि उनको खो जाते हैं। और तीसरी बात, 5 साल के बच्चे में भी अहंकार बहुत बड़ा है। अगर आप उनकी ममता को वो रख के ऐसा कुछ भी करवाना चाहेंगे ना, आपको जो करना है वो करे। दूसरी बात, उनके मोह को ठेस ना पहुंचे इस तरह से डील करना है। और तीसरा, उनके अहंकार को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, तो वो कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए मैं तो मानता हूँ हम जो बड़े हैं तो उनको बड़े संयम से, समझदारी से उनको उनका मार्गदर्शन करना है, जो हमारे लिए भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है किस तरह से हम उनके साथ चले और हमारी भी प्रगति हो। और बहुत अच्छा है। वेरी जय गुड। सच्चिदानंद। अच्छा, एक विनंती है कि आप ये सब बोला, ये सब्जेक्ट का लिस्ट बना के। हाँ वो है, मैंने कहा ना कि मैं पोस्ट कर दूंगा। ओके। एवरी डे जो लिस्ट बनता था, हाँ जो बच्चों के क्लासेस बने थे, 8 क्लासेस बने थे, G1 to G8, उसका डिमार्केशन कैसे किया था वो भी आ जाएगा आपको। और बच्चों को क्या समझाया गया था एवरीडे वो भी बताया जाएगा कि अलग अलग उनके लिए क्या है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। या तो ये आपने पहले क्या बोला, बम्मा डाले सो क्या, लोटू क्या, लट्टू बोलते हैं इसका। लट्टू। तो Yeah. ये दीपक दादा ने बोला आप लट्टू है कि नहीं वो कल बताना। बिल्कुल लट्टू है। नहीं लट्टू, आप बच्चे लोग तो सेल्फ बच्चे लोग तो सेल्फ लट्टू नहीं है, हाँ, सेल्फ लट्टू वो है, तो सेल्फ। ड्राइविंग फोर्स है, तो देखते हैं आप लट्टू है कि तो दूसरों को कोई ड्राइव करते हैं। ओके, तो वो कल ऐड करना, पापा मम्मी के साथ बात करना। हम ख्याल सब आया लट्टू है। पिता जी, मालूम पड़ा? हाँ। हाँ, आप लट्टू है कि दूसरों को लट्टू बनाते हैं? नहीं, वो दूसरे को तो लट्टू नहीं बना सकते, लेकिन लट्टू है खुद, क्योंकि वो बहुत कुछ नहीं करना है फिर भी होता है, और हाँ। करना है लेकिन नहीं कर सकते। they need to understand the meaning, तो कल बताने का राइट राइट राइट। लट्टू का meaning. Let them think कि लट्टू है कि दूसरे को लट्टू बनाते हैं। बम्बड़ो। ओके वेरी गुड। तो अभी पद का टाइम हो गया, आज तो सब वेकेशन में है, तो अभी आज एक गेस्ट आए हैं, तो गेस्ट आपको पद सुनाएंगे। एक मिनट। Who is the guest?